नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुदीप हल्दर। मैं कैंसर का इलाज करता हूं और उससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आप लोग डिसीजन ले पाए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आप लोग को क्लैरिटी आए। तो इसलिए मेरे इस चैनल में मैं डर को घटाता हूं, ऑप्शंस देता हूं और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं, सो दैट आप निडर होकर आगे बढ़े, ट्रीटमेंट कीजिए और पेशेंट को सुस्त या फिर हेल्दी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है पेट सीटी स्कैन। अभी कोई भी ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी हम लोग पेट स्कैन लिखने हैं, मतलब ट्रीटमेंट चालू करने से पहले पेट स्कैन हुआ। अभी कुछ केमोथेरेपी या फिर कुछ मान लीजिए 3 साइकिल या 6 साइकिल केमोथेरेपी के बाद फिर से हम लोगों ने प्रेस्क्राइब किया कि आपकी फिर से एक बार पेट स्कैन करना है। तो कभी कभी आपके दिमाग में नॉर्मल सी ये ख्यालात आ सकता है कि इतनी बार स्कैन, खाली पेट स्कैन नहीं, कभी कोई सीटी स्कैन भी हम लोग को करना पड़ता है। तो बार बार ये स्कैन करने के क्या है, ये ज़रूरी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है, या बार बार सीटी स्कैन से रेडिएशन भी आ रहा है। तो आज जानेंगे इसके बारे में कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन, सब में ऐसा नहीं कि सब में रेडिएशन आ रहा है, जैसे रेडिएशन के लिए फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको ये सीटी स्कैन क्यों चाहिए? पहले तो जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि कोई भी ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हम लोग को एक रोड मैप चाहिए कि ये कैंसर कितने दूर तक फैला है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग को क्या प्लान करना है। ये सीटी स्कैन या फिर पेट सीटी स्कैन के बारे में रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है और हम लोग का प्लान क्या है, कि हम लोग केमोथेरेपी दे के ऑपरेट कर रहे हैं कि खाली ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं, वॉट एवर हो द ट्रीटमेंट प्लान। तो इसके लिए पेट सीटी स्कैन चाहिए। अभी क्या है, ये पेट स्कैन किया या फिर सीटी स्कैन किया, उसके बाद हम लोग ने कुछ केमोथेरेपी सपोज चालू किया। अभी 1 साइकिल के बाद बार बार पेट स्कैन ऐसा नहीं है, बट कुछ डिसीजन मेकिंग पॉइंट के अंदर हम लोग को देखना है। जैसे कि मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है एग्जाम्पल, हम लोग को टोटल 8 साइकिल केमोथेरेपी देना है ऑपरेशन के पहले। अगर ऐसा स्थिति है तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक साइकिल के बाद क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं। लाइक पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं कि पहले जितना था अभी का ट्यूमर छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर छोटा हो रहा है तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 2-3 साइकिल के बाद ऐसा देखा कि ट्यूमर बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि केमोथेरेपी ठीक से काम नहीं कर रही या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब हमको पेट स्कैन करने की ज़रूरत हो सकता है। अभी 4 साइकिल के बाद या फिर 8 साइकिल के बाद हम लोग को दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत हो सकता है कि कंपेयर करने के लिए कि पहले वाला जो रिपोर्ट था अभी का जो रिपोर्ट है उस हिसाब से कितना कंपैरेटिव कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ। ये हर बार चाहिए ऐसा नहीं है, ये सब पेशेंट में चाहिए ऐसा भी नहीं है, सब पेशेंट में पेट स्कैन भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट में पेट स्कैन चाहिए। पेट स्कैन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। पेट स्कैन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि ये लोकली एडवांस्ड है, थोड़ा आगे जा चुके हैं, कहीं पे फैलने की हम लोग को क्लिनिकली या फिर सस्पिशियस हो रहा है कि हाँ ये शायद पेशेंट में दूर दूर में कहीं पे फैला हुआ है, जो ग्लैंड नहीं होना चाहिए वो ग्लैंड हमको क्लिनिकली मिल रहा है। तो ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का स्टेटस, ये सब देखने के बाद कभी कभी हम लोग को लगता है कि हाँ पेट स्कैन करना चाहिए। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ज़्यादा पेट स्कैन के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर लोकली एडवांस होता है तो उसमें हम लोग को सीटी स्कैन पेट का, छाती का, पेल्विस, बोन स्कैन, ये सब कुछ करना पड़ता है, जो पेट स्कैन में एक बार में आ जाता है। तो उस हिसाब से अलग है। बट ऐसे भी आप लोगों के लिए ये लग सकता है कि बार बार पेट स्कैन क्यों बोल रहे, बार बार सीटी स्कैन क्यों बोल रहे हैं। तो बार बार बोलने ऐसा नहीं है कि हर एक साइकिल के बाद कोई बोल रहा है। जो बोल रहे हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि हम लोग केमोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे या फिर केमोथेरेपी चेंज करेंगे, या फिर हम लोग अभी ऑपरेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए रेक्टम, सनराइज के रास्ते में कैंसर है, तो हम लोग एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, फिर केमो रेडिएशन देते हैं, फिर उसके एक टाइम बाद हम लोग फिर से एमआरआई करके देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स कितना क्या हुआ है, तो हम लोग सेफली ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइम में ऐसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग को चाहिए। जैसे कोई रास्ते में जाते हैं, जैसे कोई हम लोग को चेकिंग करना पड़ता है, तो टोल चेकिंग भी हो सकता है, गाड़ी का चेकिंग भी हो सकता है, बहुत दूर जाता है तो गाड़ी का भी हम लोग को रिपेयर करने की ज़रूरत हो सकता है। तो वट एवर, ये लंबा रास्ता है। बार बार एक ही बात मैं बोलता हूँ मेरे चैनल में कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा है। तो उस लंबे रास्ते में जाने के लिए हम लोग को बार बार चेक करना पड़ता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कभी कभी हम लोग को दिशा चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी हम लोग ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग पहले जैसे सोच रहे हैं कि नहीं ये ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हम लोग को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो सकता है। तो ये सब कैसे करना है, वो डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो ये सीटी स्कैन या फिर पेट सीटी स्कैन दे रहा है। रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन दे रहा है। तो ये सब जानकारी पाने के लिए हम लोग को स्कैन या सीटी स्कैन करना ज़रूरी होता है। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग क्लिनिकली देख सकते हैं कि ट्यूमर छोटा हो रहा है, बट पेट के अंदर में जो मान लीजिए अंतरे में जो कैंसर हो रहा है, तो वो
सिम्टम कम हो सकता है, बट ऐसे भी हो सकता है कि लीवर में फैल चुका है। सिम्टम कम तो हुआ है, बट जो अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा है, बट उसका जो पायखाना का जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूल का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो शायद कम हो गया, बट उसका बाहर में बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट में सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप पूछिए, मैं बार बार बताता हूँ कि आपको जानकारी लेना चाहिए, क्यों पेट स्कैन कर रहे हैं, इसका इंटेंशन क्या है, हम लोग क्या उसमें ढूंढ रहे हैं। आपको पूछना जायज़ है, आप पूछिए, आपका जवाब लीजिए एंड देन आगे बढ़िए। तो यही है कि कैंसर ट्रीटमेंट में स्पीड इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है। नमस्ते।